दरअसल आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि आप मेरे लिए कुछ अपनी पसंद का ले आए, कुछ ऐसा यानी जो मेरे आसाब को सुकून दे सके और जिसे खाने से मैं रिलैक्स हो जाऊं, मेरा मूड अच्छा हो जाए, जैसे मैं बादलों में उड़ रही हूँ। ऐसा कुछ मिल सकता है? मेरे लिए भी यही लेकर आ जाइएगा। जी ठीक है। अफसून, सबा साहिबा, बात सुनो, मेरी कॉपी मत करो तुम प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों के लिए बिल्कुल बर्बाद हो गई। अरे पहले तुम बैठ तो जाओ ना। जानती हो मुझे पाँव की धूल समझा जा रहा है। अब तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा जिंदगी में? मसलन परवीन साहिबा मेरे नसीब में आई है। आपका बेटा आमिर जबरदस्ती मुझे गाजियांतिब से यहाँ लेकर आ गया। कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन वो तो गया ही नहीं, बिल्कुल मेरे आसपास था, यही इस्तांबुल में। और परवीन साहिबा का ऑपरेशन किसने किया आपको मालूम है? आपके बेटे ने। जी हाँ, उसी ने किया ऑपरेशन। सब कुछ झूठ, फ्रॉड, हर चीज झूठ है। मुझे तो अभी पता चला। अफसून, परवीन साहिबा तुम्हारी माँ है, मैं जानती हूँ, इसलिए तुम अपनी माँ को मेरे सामने परवीन साहिबा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। अरे नहीं, इसलिए नहीं कहती मैं, मेरे मुंह से उनके लिए माँ का लफ्ज निकलता ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें परवीन साहिबा कह देती हूँ। वो मुस्तहिक नहीं है, माँ कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी शायद, यानी मुझे खुशी होगी। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, अगर आप भी करना चाहें हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। मैंने पहली बार किसी को देखा है जो परवीन साहिबा को पसंद नहीं करता। वो तो सबको अपने जाल में फंसा लेती है, सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक मिनट, अगर किसी की बुराई करनी है तो उसकी अच्छाई को भी तस्लीम करो। वो अपने काम में कामयाब है, ये तुम भी जानती हो। वो नंबर 1 है। काम में अच्छा इंसान हमेशा सबसे इज्जत पाता है। माँ बनने की जिम्मेदारी उन्हें बहुत बोझ लगने लगी थी, इसलिए उस बोझ से आजाद होकर इस्तांबुल भाग आई वो साहिबा। तो इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ काम के लिए, यही बात है? मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी अफसून। इसी वजह से उनकी सारी कामयाबियां मेरे लिए बेमायने हैं। अफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यानी मेरे लिए परवीन का दिफा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझ पर यकीन करो, सच में यकीन करो, अगर वो उल्टा करती, यानी अगर अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ देती, तो वाकई ये बहुत बुरा होता। कम से कम सारी जिंदगी तर्क किए जाने के खौफ में जीने वाली बेटी तो न होती, एक ऐसी बच्ची होती जो दिल से अपनी माँ को चाहती। खैर जाने दे। देखो, आमिर हाई स्कूल में था। स्कूल के बाद एक दिन अदीब के साथ हमारे घर आया। दोनों बाग में निकले, गपशप करने लगे। मैं अंदर चाय बना रही थी। मैंने सुना कि आमिर ने कहा, मैं चाहता हूँ काश के परवीन साहिबा मेरी माँ होती। मैं आज तक वो बात नहीं भूली, जानती हो। मतलब ये कि तुम करो या ना करो, तुम ही मुजरिम हो, हमेशा से तुम ही गलत हो, यही जिंदगी है। अरे सबा साहिबा, ऐसा मत कहिए। देखिए, आमिर का उस औरत को अपनी माँ बनाना चाहना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप वजह पूछिए, क्योंकि वो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। देखिए, वाकई में आमिर ने अपनी सारी बुरी आदतें उन्हीं परवीन साहिबा से तो सीखी है। सारी खराब, सारी बुराई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो अफसून, ये बात गलत कर रही हो तुम। ठीक है, बस बहुत हो गया। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत कहो। तुम जानती हो मेरा दिल दुखता है, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कह सकती हो। अच्छा है कि अब चुप रहो। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अक्लमंद है, बहुत खूबसूरत, मजबूत और बहुत ज्यादा मेहनती भी है ना? तुम तो जानती हो, बहुत बाअदब है, वो हीरा है। आमिर? जी हाँ। अगर वो इतना अच्छा है तो मुझे इतनी चिढ़ क्यों होती है, बताइए ना। ये तुम गलत कह रही हो। अरे वो तो बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़ा नहीं है। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। लेकिन आपने कोशिश कब की है? क्या मैंने कोशिश नहीं की? नहीं की ना, कभी तो आजमा कर देखिए। ठीक है, तो फिर एक बार जरूर आजमाऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें। मेरा ऑर्डर कब आएगा?